देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन क्या करें, लेकिन जितना आप सब ये जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन क्या करना है, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम ये जानें कि धनतेरस वाले दिन क्या नहीं करना है, जिससे लक्ष्मी माँ की कृपा, धन्वंतरी जी की कृपा और कुबेर जी की कृपा हमें मिल सके। तो देखिए, आपको धनतेरस के दिन अगर लक्ष्मी माँ की कृपा चाहते हैं तो इन 7 कामों को ज़रूर ना करें। जितना हो सके इन 7 कामों से आपको बचना है, क्योंकि ये छोटी-छोटी गलतियाँ आपकी किस्मत पर भारी भारी पड़ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले झगड़ा और गुस्सा इस दिन बिल्कुल भी भूल से ना करिए, क्योंकि धनतेरस वाले दिन घर में या बाहर किसी से भी बहस करना, झगड़ा करना या गुस्सा करना, ये बहुत अशुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी माँ भी नाराज होती हैं। दूसरा काम जो धनतेरस वाले दिन आपको बिल्कुल भी भूल से नहीं करना है, वो है काला या नीला कपड़ा। जी हाँ, काला या नीला कपड़ा बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए, इस दिन आपको नहीं पहनना है, क्योंकि इस दिन हल्के रंगों को शुभ माना जाता है। काला और नीला रंग नकारात्मक ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए आप ना पहने। शाम के समय, तीसरा उपाय है, शाम के समय झाड़ू ना लगाएं और कचरा भी घर के बाहर बिल्कुल भी इस दिन ना निकालें, भूले से भी। लोग क्या होता है, अक्सर सफाई करते हैं, क्योंकि इन दिनों दिवाली आ रही है, सब सफाई करते हैं, तो कई बार जाने अनजाने ऐसा हो जाता है कि हम दिन छिप गया उसके बाद भी कूड़े को घर से बाहर कर देते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए कि ऐसा ना करें, वो अगले दिन चला जाएगा कूड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चौथा उपाय इस दिन के लिए, खाली हाथ ना रहें। जी हाँ, आप नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको महंगा सोना ही खरीदना है, महंगे कपड़े ही खरीदने हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी है। आप छोटी छोटी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। आपको चांदी का सिक्का इस दिन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद सकते तो भी मैं समझती हूँ बर्तन, बर्तन नहीं तो झाड़ू, झाड़ू नहीं तो दीपक, मिट्टी के दीपक या एक गुल्लक मिट्टी की, ये तो कोई भी खरीद ही सकता है। तो इस दिन आप अवश्य ही खाली हाथ बिल्कुल भी ना रहें, चाहे मिट्टी के दिए या मिट्टी की गुल्लक ही आप लेकर आए, लेकिन अपने घर लेकर अवश्य ही आए। पांचवा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा बिल्कुल भी ना रहने दें इस दिन। वैसे तो कभी भी घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन धनतेरस वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर के बाहर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप धनतेरस वाले दिन दीपक ज़रूर से ज़रूर अपने घर के बाहर जलाइए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माँ का प्रवेश आपके घर में होता है। छठा उपाय, आलस्य या देर तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जी हाँ, ये तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगी, आप पूरा साल सोइए, लेकिन एक दिन धनतेरस वाले दिन तो आप बिल्कुल अवश्य ही उठ जाइए। वैसे तो जो लोग कार्तिक नहाते हैं वो उठ ही रही हैं माताएं बहनें, लेकिन जो नहीं भी नहा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, कोई अन्य समस्या है, तो वो फिर भी धनतेरस वाले दिन प्रयास करिए कि थोड़ा जल्दी उठकर स्नान कर लें और अपनी पूजा पाठ कर लें, क्योंकि देर तक सोने को भी अशुभ माना जाता है और धनतेरस के इस दिन आपको ऐसा नहीं करना है। सातवां और अंतिम उपाय धनतेरस के लिए, आप इस दिन कर्ज या पैसा किसी को भी किसी भी कीमत पे बिल्कुल नहीं दीजिएगा, क्योंकि धनतेरस पर उधार देना बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आपसे किसी ने उधार मांगा और गलती से आपने दे दिया
आपका भाव तो सही है, आपने तो मदद के निमित्त होकर दिया, लेकिन ये आपके घर के अपने लिए बिल्कुल सही नहीं होता इस दिन दिया गया उधार, क्योंकि इससे धन का प्रवाह आपके घर में रुक जाता है। इसलिए इस दिन पैसा उधार देने से बचे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से वास करें, आए, तो इन 7 बातों का अवश्य ही ध्यान रखिए कि कहीं गलती से भी ये 7 काम आपके घर में ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि अगला वीडियो है दीपावली पर धन वृद्धि के रहस्य। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।